नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल प्राइम में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। चलिए बात कर लेते हैं तमाम खबरों की। बीजेपी ने आज हिमाचल विधानसभा की बची हुई 6 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने पूर्व मंत्री रविंद्र रवि को ज्वालामुखी सीट से उम्मीदवार बनाया है। हालांकि वो देहरा सीट से टिकट के दावेदार थे और इसी के तहत ही ज्वालामुखी के सिटिंग एमएलए रमेश धवाला को देहरा से कैंडिडेट्स बनाया गया है और इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों की अदला बदली पार्टी हाईकमान के निर्देश पर की गई है। तो कुल्लू से महेश्वर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है और ज्वालामुखी से रविंद्र सिंह रवि को टिकट दिया गया है। और साथ ही बात देहरा की करें तो रमेश धवाला को यहां से टिकट मिला है। बड़सर से माया शर्मा को टिकट दिया गया है। रामपुर की अगर बात करें, रामपुर अजा से कौल सिंह नेगी, जिन पर विश्वास जताया गया है पार्टी की तरफ से। कुल्लू से बात करें तो महेश्वर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है कुल्लू से। तो बीजेपी की दूसरी लिस्ट ये जारी हो चुकी है। कहां से किसको टिकट मिला वो हम आपको बता रहे हैं। देहरा से रमेश धवाल है जिनको टिकट दिया गया है और बड़सर से अगर हम बात करें तो माया शर्मा को यहां से उम्मीदवार बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में ऊना जिले की हरोली सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश अग्निहोत्री की सभा में गुरुवार को मंच टूट गया। घटना उस समय हुई जब मुकेश खुद माइक से लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान अचानक से मंच ढह गया और इस घटना में मुकेश अग्निहोत्री, उनकी बेटी और अन्य आधा दर्जन लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। और आपको यह भी बता दें कि हादसे में पूर्व एसएचओ कमल चंद को भी गंभीर चोटें आई हैं। कमल चंद को क्षेत्रीय अस्पताल ऊना से पीजीआई चंडीगढ़ के लिए रेफर करना पड़ा। दूसरे घायलों का क्षेत्र के अस्पताल में इलाज चल रहा है। आज तो मंच टूटा है, ठीक 25 दिन के बाद सरकार टूटेगी। हमें तो जो मंच टूटा है वो एक्शन रिप्ले हो रहा था धीरे धीरे। जब ये सरकार टूटेगी तो धड़ाम से गिरेगी। और कुल्लू के बंजार विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी सुरेंद्र शौरी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी जनसभा कार्यक्रम में उपस्थित रहे और इस दौरान जयराम ठाकुर ने बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद उठे बगावती सुर पर कहा कि कुछ दिनों में प्रदेश में नेताओं की स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। चुनाव के दौरान ऐसी बातें होती रहती हैं क्योंकि कई लोगों को टिकट नहीं मिल पाते और वे चुनाव में लड़ने का भी मन बनाते हैं। बहुत जोश और जुनून के साथ सभी क्षेत्र के लोगों ने हिस्सा लिया। खासतौर से नौजवान में, महिलाओं में बहुत जोश हमको देखकर दिखा यहाँ पर। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस सीट को जीतेंगे, बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे। और हमारी ये खुशी की बात है आदित्य विक्रम ये हमारी पार्टी में आज शामिल हुए हैं, पिछले कुछ शाम को शामिल हुए हैं और उनके आने से क्षेत्र को और भी मजबूती मिलेगी, पार्टी को ताकत मिलेगी। तो चलिए अब हम आपको चार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होने के बाद सभी अपने नामांकन के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीर आप देखिए। पहली तस्वीर कुल्लू से है जहां पर कुल्लू सदर सीट से कांग्रेस के टिकट पर सुंदर ठाकुर नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं। और वहीं दूसरी तस्वीर धर्मशाला की है जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार राकेश चौधरी आपको नजर आ रहे हैं। अपना पर्चा उन्होंने दाखिल किया जहां पर उनके साथ भारी समर्थक भी नजर आ रहे हैं। और अगली तस्वीर बीजेपी के प्रत्याशी राजेश ठाकुर की है जिन्होंने गगरेट विधानसभा से अपना पर्चा दाखिल किया है। वहीं ऊना से बीजेपी के टिकट पर बलबीर सिंह चौधरी ने नामांकन फाइल किया। ये आप तस्वीरें देखिए। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आप देखिए नामांकन के दौरान की तस्वीरें हैं। सुरेंद्र सिंह ठाकुर, उन्होंने अपना नामांकन ये भरा है। राकेश चौधरी हैं। और बीजेपी गगरेट से अगर बात की जाए तो ये तस्वीर राजेश ठाकुर और बलबीर सिंह चौधरी। बहुत ही साधारण तरीके से नामांकन भरा है। इसका मतलब ये है कि हम बहुत बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे और यहाँ पे हमारे अपने प्रदेश की निवासी श्रीमती प्रियंका गांधी जी वो हमारे बीच में
बहुत हम उम्मीद करते हैं कि वो भी होगी और हम जनता के बीच में जाएंगे और बड़ी बड़ी रैलियों के लिए हम तैयार बैठे हैं। अभी नामांकन भरा है और मुझे कहीं विरोध दिखा नहीं है, क्योंकि पूरा भाजपा का मंडल हमारे साथ है। देखिए, चुनाव है और चुनाव को हमेशा चुनौती के रूप में देखना चाहिए। हमारे लिए चुनौती है और जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है, तो उनके विश्वास पे खरा उतरना हमारे लिए भी एक चुनौती है और इस चुनौती को पूरी गंभीरता के साथ लिया जाएगा और रणनीति बना के चुनाव जो है वो फाइट किया जाएगा और जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो हिमाचल प्रदेश में लहर बनी है और जो पार्टी ने निर्णय लिया है, भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल मुझे दिया है, उसको गगरेट की जनता ने स्वीकार किया है और आज ये जोश से लग रहा है कि गगरेट में कमल बहुत ही मार्जिन से खिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मंडल के सभी कार्यकर्ताओं का और विशेष करके चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र की समस्त जनता का भी धन्यवाद करता हूं कि मेरे ऊपर एक बार फिर 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया है और मैं जनता की सेवा में पहले भी डटा रहा हूं और आने वाले 5 वर्षों में भी चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र से कमल के फूल को जिताकर यहां से विधानसभा में भेजेंगे और चिंतपूर्णी की सेवा करने में हमेशा अग्रणी होकर के कार्य करेंगे। और हिमाचल प्रदेश बीजेपी ने सभी विधानसभा क्षेत्रों के टिकट फाइनल कर दिए हैं। कई विधायकों के टिकट कट गए हैं। प्रदेश में कई जगह विद्रोह भी देखने को मिल रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह हलके बिलासपुर से विधायक सुभाष ठाकुर का भी टिकट काटा गया है। वहीं अपने समर्थकों के साथ मिले सुभाष ठाकुर के इस दौरान आंसू भी छलक गए हैं। सुभाष ठाकुर इतने भावुक नजर आए कि उनकी आंखों के आंसू साफ तौर पर नजर आ रहे थे। सुभाष ठाकुर ने कहा कि मैंने ईमानदारी से बीजेपी संगठन और जनता के लिए काम किया। टिकट देना पार्टी का काम है, लेकिन क्यों काटा गया, जनता के पास हाईकमान को इसका जवाब भी देना होगा। इस दौरान उनके समर्थन में पहुंचे 10 पंचायतों के कार्यकर्ता भी काफी मायूस नजर आए और भावुक होकर उनके जिंदाबाद के नारे भी लगाए। और मंडी के द्रंग सीट पर मुकाबला रोमांचक होने वाला है। एक तरफ कांग्रेस की तरह से कौल सिंह ठाकुर मैदान में है कांग्रेस की तरफ से, तो बीजेपी की अगर बात की जाए तो पूरन चंद ठाकुर दांव खेल रहे हैं। और कांग्रेस के उम्मीदवार कौल सिंह ठाकुर नामांकन के लिए पहुंचे, जहां पर पहले उन्होंने द्रंग में रोड शो किया। रोड शो के बाद कौल सिंह ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। उसके बाद वे नामांकन के लिए पहुंचे हैं, जहां पर समर्थकों की भारी भीड़ भी नजर आई है। आपको बता दें कि कौल सिंह ठाकुर द्रंग विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर 11वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं और इससे पहले वो 8 बार कांग्रेस की टिकट पर जीत दर्ज भी कर चुके हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी में टिकट को लेकर घमासान देखने को मिला है। ये बड़ी खबर हिमाचल से है। तेजवंत सिंह नेगी के समर्थन में उतरे हैं कार्यकर्ता और फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, सैकड़ों कार्यकर्ता इस्तीफा दे सकते हैं। तो तेजवंत आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगे चुनाव। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी में टिकट को लेकर घमासान जारी है और ये मुश्किलें खड़ी कर सकता है पार्टी के लिए, जिस तरह से खबरें सामने आ रही है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी नाराज हैं। सैकड़ों कार्यकर्ता इस्तीफा दे सकते हैं। फिलहाल जिस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, तेजवंत आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी में टिकट को लेकर जो घमासान है अब वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए जिस तरह से लिस्ट जारी हुई है उसके बाद से ये हर पार्टी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि कैसे इसको बैलेंस करके चला जाए। तो चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले जनता के लिए दृष्टि पत्र तैयार कर रही है और हिमाचल बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने जानकारी देते हुए कहा है कि बीजेपी को दृष्टि पत्र के लिए 25,000 सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। वहीं उन्हें जानकारी देते हुए उन्होंने यह भी कहा है कि आने वाले 7 दिनों में अपना मैनिफेस्टो जारी कर देंगी और बीजेपी अपने दृष्टि पत्र का हर वादा पूरा भी करेगी। आम आदमी की विजन से, आम आदमी की सहभागिता से ये तैयार होगा। तो मित्रों, कुछ ही दिनों में, इस हफ्ते में हम पूरे ये कंपाइल करके
विजन डॉक्यूमेंट आपके सामने जो है वो हमारा पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व होगा उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और संगठन के जो भी लोग होंगे उनके माध्यम से हमने जो है वो कुछ ही दिनों में, एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है ये दृष्टि पत्र आपके समक्ष जो हम रिलीज करेंगे। और उधर किन्नौर सीट से जगत सिंह नेगी के नाम पर मोहर अब तक नहीं लगने से उनके समर्थकों के जो बोल है वो बुलंद होते जा रहे हैं। किन्नौर कांग्रेस अध्यक्ष उमेश नेगी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि जो विधायक पिछले 5 सालों से लगातार बीजेपी की नीतियों को उजागर करता आया और ऐसे में उनको टिकट नहीं देना ये सोचने वाली बात है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर जगत सिंह नेगी को कांग्रेस टिकट नहीं देती तो किन्नौर में कांग्रेस की ढाल खिल जाएगी। सब कमेटियों ने यह निर्णय लिया कि जो हमारे 20 विधायक हैं, सब कमेटियों ने यह निर्णय लिया कि जो हमारे 20 विधायक हैं उनको टिकट दे दिया जाएगा। लेकिन जो पहला सूची आया उसमें 19 विधायकों के टिकट आए और किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी जी का नाम नहीं आया उसमें। इससे पूरे किन्नौर के अंदर पूरे कांग्रेस समर्थित कार्यकर्ताओं में, पूरे संगठनों में जो है तो सबकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए हर पार्टी, हर कैंडिडेट ने कमर कस ली है। हिमाचल प्रदेश की श्री नैना देवी जी सीट पर साल 2017 के विधानसभा चुनाव में जीत चुके रामलाल ठाकुर एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस नेता रामलाल ठाकुर ने टिकट मिलने के बाद माता श्री नैना देवी के दर्शन किए और इस दौरान स्थानीय लोगों की समस्याओं को भी सुना। कोई चिंता ना करो, तो साल 2017 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी और एक बार फिर से चुनावी मैदान में है रामलाल ठाकुर। और ठाकुर ने श्री नैना देवी मंदिर में दर्शन भी किए, पूजा अर्चना भी की और बड़े राजनीतिक चेहरों में से एक है रामलाल जो दोबारा से चुनावी मैदान में उतरे हैं। और उससे पहले नैना देवी मंदिर वो पहुंचे हैं, पूजा अर्चना उन्होंने यहां पर की, माता का आशीर्वाद भी लिया और उनके समर्थक भी उनके साथ नजर आए। तो बड़े राजनीतिक चेहरों में से एक है रामलाल। पार्टी ने एक बार फिर से उन पर विश्वास जताया है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भी जीत उन्होंने हासिल की थी और एक बार फिर से पार्टी ने उन पर विश्वास जताते हुए उनको टिकट दिया है, मैदान में उतारा है। ऐसे मैं कह रहा हूँ कि लोग थोड़ा सा करें, ये जो है ना गवर्नमेंट बनेगी उसके बाद ये जो हर कुछ इन्होंने कर रखा है उसको बिल्कुल अनडू करेंगे, कोई नहीं बनने देंगे। हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इसमें दिलचस्प मुकाबला मंडी के द्रंग विधानसभा सीट पर रहने वाला है। इस बार द्रंग के रोमांचक मुकाबले में गुरु चेला आमने सामने हैं। कौल सिंह के खिलाफ बीजेपी ने पूर्णचंद ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा है। दोनों नेता कभी साथ साथ चलते थे, आज 36 का आंकड़ा इन दोनों के बीच में है। इससे पहले भी प्रदेश में इस तरह का मुकाबला देखा गया है जब गुरु शिष्य चुनावी मैदान में आमने सामने थे। बीजेपी हाईकमान ने 2017 के विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का हमीरपुर से सुजानपुर के लिए उनको टिकट उनका बदल दिया था, जिसके बाद हमीरपुर जिला की सुजानपुर विधानसभा सीट हॉट सीट बन गई थी और इस बार द्रंग में यह मुकाबला देखने को मिलेगा। और वहीं हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी ने देर से ही सही लेकिन अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जहां बीजेपी ने 62 विधानसभा सीट पर उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी की, तो वहीं कांग्रेस ने 46 उम्मीदवारों के नाम की अब तक घोषणा की है। और अब इन घोषणाओं के बाद दोनों पार्टियों में संग्राम शुरू हो गया। टिकट की उम्मीद लगाए नेताओं को जब निराशा हाथ लगी तो बगावती तेवर भी अब देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी आदित्य विक्रम सिंह का नाम सामने आया और बंजार विधानसभा क्षेत्र से खीमी राम के कांग्रेस प्रत्याशी बनने के बाद आदित्य विक्रम सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। और वहीं पार्टी छोड़ने के कुछ ही घंटे बाद उन्होंने मंडी जयराम ठाकुर की मौजूदगी में बीजेपी का दामन भी थाम लिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में युवा कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं है। जयराम ठाकुर जी के समक्ष मैंने बीजेपी का दामन थामा है। इसके कारण है मैंने अंतिम क्षण तक कोशिश की कि मैं जिस पार्टी में था उस पार्टी में बना रहूं, मगर जब कार्यकर्ता का कोई सम्मान ना हुआ
हमारी बातों को नजरअंदाज किया और इतने लोग भरी तादाद में जब एआईसीसी के दफ्तर कांग्रेस के कार्यालय में जहां पहुंचे, उसके बाद भी जब कार्यकर्ता के साथ कोई ढंग से कोई बातचीत नहीं हुई और आश्वासन भी आधा अधूरा दिया गया। कांग्रेस बोलती है कि ये युवा की पार्टी है या युवाओं को ये अवसर देती है, मगर आप उनकी उम्र का पता कर लें। तो मैं इस समय ज़्यादा बोलना उचित नहीं समझूंगा। हिमाचल प्रदेश में सबसे अनोखा चुनाव सोलन विधानसभा क्षेत्र में माना जाता है। इस सीट से कांग्रेस से धनीराम शांडिल्य तो वहीं बीजेपी से उनके ही दामाद राजेश कश्यप आमने सामने हैं। आपको बता दें कि साल 2017 में इन्हीं दोनों के बीच चुनावी दंगल देखने को मिला था, जिसमें राजेश कश्यप को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार एक बार फिर से बीजेपी ने राजेश कश्यप पर ही अपना दांव खेला है और कांग्रेस से धनीराम शांडिल्य मैदान में हैं। अब ऐसे में ये राजनीतिक लड़ाई एक परिवार के दो सदस्यों के बीच की ये देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने जीत हासिल करने के लिए बिसात बिछानी शुरू कर दी है। ससुर दामाद के इस चुनाव संग्राम को लेकर जब कांग्रेस के प्रत्याशी धनीराम शांडिल्य से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सिद्धांत की अपनी लड़ाई में अपना पराया सभी एक समान है और जीत उनका लक्ष्य है। और हिमाचल की राजनीति में कांगड़ा जिला काफी अहम है। इसके साथ ही मंडी और शिमला जिलों की सीटों पर भी पार्टियां फोकस करती हैं और ऐसे में इन सीटों पर किसी पार्टी को कब कितनी सीटें मिले और किसकी सरकार बने, इसके लिए यह रिपोर्ट आप देखिए। मंडी, कांगड़ा, शिमला, क्या है चुनावी जुमला? सत्ता की लड़ाई 3 जिलों पर आई। हिमाचल में विधानसभा चुनाव को लेकर बिसात बिछ चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियां इस चुनावी दंगल को जीतने के लिए मैदान में उतर गई है। हिमाचल की 68 सीटों पर 12 नवंबर को वोटिंग और 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी। सरकार बनाने के लिए 35 का जादुई आंकड़ा चाहिए। ऐसे में यह कहा जा सकता है जिसने भी कांगड़ा, मंडी और शिमला जिलों की सीटों पर अपना कब्जा किया, समझो सत्ता में उसका कब्जा हो गया। साल 2003 में कांगड़ा में 16 विधानसभा की सीटें थी। साल 2007 में परिसीमन के बाद 15 हो गई। कांगड़ा को हिमाचल प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण जिला माना जाता है। 15 विधानसभा क्षेत्रों वाले कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा आबादी है। मंडी में 10 और शिमला में 8 सीटें हैं। हालांकि शिमला की सीटों पर कांग्रेस का ही वर्चस्व देखने को मिलता है। मंडी, शिमला, कांगड़ा कैसे खोलते हैं सत्ता के द्वार? 2003 के चुनावी आंकड़े। 2003 में कांगड़ा, मंडी और शिमला में कांग्रेस का रहा बेहतर प्रदर्शन। 2003 में कांगड़ा की 16 सीटों में से 11 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। बीजेपी को महज 4 सीटों से करना पड़ा था संतोष। मंडी की 10 सीटों में से 6 सीटें कांग्रेस, 2 सीटों पर बीजेपी की हुई थी जीत। शिमला की 8 सीटों में से 5 सीटों पर कांग्रेस ने बाजी मारी थी, जबकि बीजेपी का शिमला में खाता तक नहीं खुला था। 2007 में बीजेपी ने किया कब्जा। 2007 में कांगड़ा और मंडी में बीजेपी की स्थिति ठीक हुई। 2007 में कांगड़ा की 15 सीटों में से 5 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। बीजेपी ने 9 सीटों पर फतह हासिल की। मंडी की 10 सीटों में से 3 कांग्रेस और 6 बीजेपी के खाते में गई। शिमला की 8 सीटों में से 5 पर कांग्रेस का परचम लहराया। बीजेपी 2 सीटों पर ही काबिज हो सकी, लेकिन 2007 में प्रदेश में सरकार बनाई। 2012 में एक बार फिर कांग्रेस की वापसी। साल 2012 में कांगड़ा में कांग्रेस ने 10 सीटों पर कब्जा किया। बीजेपी के खाते में महज 3 सीटें आई। मंडी में बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिलचस्प मुकाबला रहा। 10 सीटों में से दोनों ही पार्टियां 5-5 सीटों पर कब्जा करने में सफल रही। शिमला की 6 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। 2017 में बनी देवभूमि में बीजेपी सरकार। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।